अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह टेंस के बारे में सीखेंगे। ये बहुत ही अहम है और अभी बहुत से उसूल अभी बाकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले अगर टेंस के बारे में सीख लें तो बहुत सारी चीज़ें इसके बाद सीखना आसान हो जाएंगी। टेंस जैसा कि नाम है ज़माना, यानी कि वक्त का तयन के लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। तो हम सभी जानते हैं कि नॉर्मली जो टेंस होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट यानी कि हाल, पास्ट यानी कि माजी, फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल। ये तीन किस्म के टेंस होते हैं। इसके बहुत सारे किस्में होती हैं। अभी हमने इसमें एक किस्म लिखा हुआ है सिंपल, यानी कि इनके अंदर सिंपल आसान से जो अल्फाज हैं उससे मिलके अगर कोई प्रेजेंट में टेंस बनता है, कोई जुमला बनता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं। कुछ ऐसे भी आसान से अल्फाज हैं, लफ्ज़ हम इंशाल्लाह बनाएंगे जो पास्ट में इस्तेमाल करेंगे तो उसको पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। इसी तरीके से इसकी किस्में हम, ये एक किस्में हूँ, ऐसे ही दो तीन किस्में और होती हैं इसकी, वो हम इंशाल्लाह बाद में सीखेंगे। आज जो हम जानेंगे वो इसी के बारे में जानेंगे कि सिंपल टेंसेस क्या होते हैं और प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरीके से लिखे जाते हैं। उससे पहले एक बात और भी बतानी थी हमें। जो जुमले होते हैं, जो भी बात हम बातचीत करते हैं, तो बेसिकली वो तीन किस्म के हम उसको मानते हैं। इंग्लिश में एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और उर्दू में जैसे कि मुस्बत आप कह सकते हैं उसको। और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि मनफी जुमले जो है। यहाँ मिसाल भी दिया हुआ है, वो सोते हैं, वो स्कूल जाता है। ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। निगेटिव यानी मनफी जो जुमले होते हैं, मैं काम नहीं करता, जिसमें अंदर नहीं आ जाए, यानी कि उसके अंदर मनफी और निगेटिव सेंटेंस जुमले हैं। क्योंकि इनकी उसूल थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तीसरा सवालिया किस्म के जो जुमले होते हैं, जिसको हम इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो ये है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीन किस्म के जुमले होते हैं। तो सारे टेंस में ये चीज़ें आ जाएंगी। इसमें सवाली निशान है, क्या वो काम करता है, वो कहाँ जाता है, ये सब सवाल बनाते हैं, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल की, तो सिंपल में मैंने आपको बताया था कि हमने सिंपल प्रेजेंट में भी सिंपल है, पास्ट में भी सिंपल है और फ्यूचर में भी सिंपल है, यानी हाल में और माजी में, मुस्तकबिल में। तो इसकी कुछ मिसालें हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर प्रेजेंट की हम बात करें कि अब्दुल्ला अलीगढ़ जाता है, गालिबन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक अरब उर्दू में हो गया, बहरहाल वो सोते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो ये सब जो अगर आप देखें इसमें, ये सब प्रेजेंट है। इसमें है सोते हैं, करते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। ये सब चीज़ें सिंपल टेंस कहलाती हैं और ये हाल के बारे में कहलाती हैं। दूसरा जो है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट यानी कि जो गुजरा हुआ है माज़ी में, से अब्दुल्ला अलीगढ़ गया, वो सो गए, मैंने अपना काम कर लिया, वो चला गया। ऐसे कोई भी जुमले अगर बन रहे हैं तो उसको हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, या माजी में जो बनाया हुआ जुमला है। ऐसे भी तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में कोई सिंपल जुमले बने हैं, जैसे अब्दुल्ला अलीगढ़ जाएगा, वो सो गए, मैं अपना काम करूँगा। ये सब मुस्तकबिल के जो है जुमले हैं। अब किसी, वो सोते हैं, वो सो गए, अब वो सो जाएंगे। देखिए इन जुमलों को जब आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में इनका एक अक्स बनेगा। वो सोते हैं, वो सो गए, वो सो जाएंगे, मैं अपना काम करता हूँ, मैंने अपना काम कर लिया, या मैंने अपना काम किया, मैं अपना काम करूँगा। तो इसको तसव्वुर में करेंगे तो अल्फाज किस तरीके से, ये सिंपल अल्फाज हैं लेकिन प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर में कैसे लगते हैं, ये आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इन जुमलों की पहचान करना हो तो इसमें जब अमूमन जो है प्रेजेंट में है, इसमें काम जो है, कोई भी काम है, वो चीज़ शुरू तो हो जाता है, यानी शुरू होने का पता चलता है, लेकिन कब ख़त्म होगा इसका कोई पता इसमें नहीं चलता है। दूसरी चीज़, अगर अगर वही चीज़ माजी में है तो उसमें काम का गुजरना पाया जाता है, यानी कि वो सो गए, जैसे कि वो काम हो चुका, यानी कि मैंने अपना काम कर लिया, अब्दुल्ला अलीगढ़ चला गया या अब्दुल्ला अलीगढ़ गया। तो इसी तरीके से, और फ्यूचर में इसमें काम के मुस्तकबिल में होना पाया जा रहा है, यानी कि मैं अपना काम करूँगा, अभी काम हुआ नहीं है,
वो सो जाएंगे, यानी अभी सोए नहीं है, वो सोएंगे, थोड़ी देर बाद सोएंगे, कल सोएंगे, जो भी है। तो फ्यूचर में, मुस्तकबिल में है। तो इससे हम पहचान लेते हैं कि अच्छा ये अल्फाज सिंपल अल्फाज कहलाते हैं। ये चाहे फ्यूचर में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो। अच्छा, इनकी इंग्लिश बनाना थोड़ा सा आसान होती है, तो हम वन बाई वन लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस लेते हैं कि इसके क्या उसूल उसूल है, कैसे बनाते हैं। तो चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम उसूल लेते हैं। तो हमने अभी बताया था कि जो जुमले होते हैं उसमें तीन किस्म के होते हैं, एक अफर्मेटिव होती है, मुस्बत होता है, एक मनफी होता है, एक सवालिये होते हैं। तो हम अफर्मेटिव जुमले लेते हैं सिंपल से, वो जाएगा, वो जाता है, वो आता है, वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, इस तरीके के हैं। तो इसके अंदर में देखिए ये चीज़ें हैं। जो नाउन है, अगर हम नाउन को पहचानते हैं, हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि नाउन का क्या मतलब हुआ। नाउन और साथ साथ ही और शी और इट, ये तीनों चीज़ें चूंकि ये वाहिद के लिए लगती हैं, तो उसके साथ में जो वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म जो हमने बताया था, वर्ब में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ में ई या ई एस बढ़ा देते हैं। ये पहला उसूल है। इसके अंदर में आपको ऐसे याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। ही शी इट, और ये जो निशान है, ये निशान इसको बोलते हैं और। ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई या ई एस आती है। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। दूसरा इसका जो उसूल है, आई वी यू दे, ये सब जो है जमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, प्लूरल मतलब जमा, इसमें सिंगुलर मतलब एक वाहिद, और इसमें जमा है, इसमें तस्नीय वगैरह का नहीं आता है। इसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म एज इट इज आती है, जैसी रहती है। ये दो इसके उसूल हैं। मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला अलीगढ़ जाता है, जैसे ये अल्फाज हैं, तो अब्दुल्ला इसमें ये हो गया हमारा नाउन, और चूंकि अब्दुल्ला एक है, वाहिद है, इसलिए इसमें सिंगुलर नाउन हो गया। तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब है कि हम इसमें लिख देंगे इस तरीके से, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब इसके साथ प्लस, इसके साथ हमें क्या लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म है। अलीगढ़ जाता है, देखिए वो ये है जिससे पता चलता है जाता है। तो जाना, जाना का जो इंग्लिश होती है गो होती है, तो गो में हम ई एस लगा देंगे। तो अब्दुल्ला प्लस गो में ई एस लगा देंगे, तो गो और ई एस मिला के हो जाएगा गोज। तो ये हो जाएगा अब्दुल्ला गोज, और उसके बाद अलीगढ़, अब्दुल्ला गोज अलीगढ़। और हम इसमें जो है एक और इजाफी जुमला लगाते हैं टू, वो हम बाद में बताएंगे। बहरहाल आप अब्दुल्ला गोज टू अलीगढ़, ये आप कह सकते हैं। अलीगढ़ को, टू मतलब होता है को, तो अब्दुल्ला, अब्दुल्ला गोज टू अलीगढ़। ये चीज़ इसमें हमें पता चल गया है, यानी कि हमें जो जाना है उसको दो चीज़ें हैं, और अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला गोज टू अलीगढ़। दूसरा जुमला देखिए, वो सोते हैं। वो जो है बेसिकली वो जो है ये जमा है, जो वो की इंग्लिश होती है दे। अब उसूल में देखें तो उसूल में दूसरी लाइन है दे, दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है सोना। सोना जो है ये इसका होता है स्लीप, वर्ब की पहली फॉर्म। तो आप सिंपली लिख देंगे दे, दे के साथ में स्लीप, वो सोते हैं। दे स्लीप, वो सोते हैं। देखिए कितना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। वो सोते हैं, दे स्लीप। इस तरीके से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। तो ये आसान सा है। इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल होगा तो ज़रूर पूछिएगा। जज़ाकल्लाह।